गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? I am fine, ma'am. And you? आई एम I ऑल्सो am फाइन। fine, ma'am. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, सॉरी 5 पढ़ेंगे, पेज नंबर 110। कल मैंने बोला था ये सबको रीड करने के लिए। रीड किया सबने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या था इसमें चैप्टर में? क्या है इस चैप्टर में मिताली? मैम इसमें है ना एक देवता थे और आप दानव मिताली हो थे। क्या? यस मैम। मिताली को पूछा है बेटा मैंने। मिताली, ये चैप्टर पढ़ा था क्या आपने? रितिशा, चैप्टर रीड किया था? आवाज सुन रहे हो मेरी? रितिशा? यस मैम, आ रही है। हाँ रितिशा, जवाब दो। नो मैम, हमारे पास अभी बुक नहीं आई है। कल परसों एडमिशन हुआ है, नहीं हम बुक लेके आएंगे पहले। बहुत लेट कर दी तो बेटा, कितना चैप्टर हो गए ग्रामर के, और ये अभी तक बुक नहीं आई आपकी। मैम हम कर लेंगे, मैंने ईवीएस का फुल चैप्टर कर लिया है। अब कल परसों में मैं हिंदी का भी फुल कर लूंगी। ओके, माइक म्यूट करो। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, पेज नंबर 110। ओपन कर लिया सबने? स्टार्ट करें? यस मैम। हाँ, इसमें पहला पैराग्राफ है, बात पुराने जमाने की है, यानी बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत सदियों पहले की है। इसमें देवता और दानवों की लड़ाई के बारे में बताया गया है। उन्होंने किसके सामने अपनी, उन दोनों की नोकझोंक हो गई थी किसी बात के लिए, तो किस देवता के आगे उन्होंने अपनी ये परेशानी रखी, उन्होंने उसको कैसे सुलझाया, इसी के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये एकदम। देवता और दानव आप जानते हो ना, सीरियल वगैरह देखते हो, रामायण महाभारत, श्री कृष्णा, यस उसमें मैम। रहते हैं ना, एक देवता रहते हैं और दूसरे दानव रहते हैं, तो उन्हीं की स्टोरी है ये। वंश माइक म्यूट करो, मिताली माइक म्यूट करो। पुराने जमाने की बात है, उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। क्या बताया है कि एक बार पुराने जमाने की या पुराने समय की बात है, उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होते रहते थे और दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी, सृष्टि के संरचना करने वाले ब्रह्मा जी के पास में गए, जिन्हें प्रजापति भी कहते थे। वहां जाकर बोले कि हे मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, मतलब दानव भी आपकी संतान है और देवता भी आपकी ही संतान है। तो ये बताइए, हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ऊंचा कौन है, बड़ा कौन है, सबसे अच्छा कौन है, कि दानव है कि देवता है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा या अपनी बात रखी, परेशानी रखी प्रजापति के सामने, ब्रह्मा जी के सामने, तो थोड़े से ब्रह्मा जी मुस्कुराए। मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं। उनके मन में आ गई कि दोनों ही मेरी संतान है, तो दोनों में से किसको मैं बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। क्या सोच रहे थे वो मन ही मन? पहले तो मुस्काए और फिर ये मन में ये सोचने लगे कि अगर मैं देवताओं को श्रेष्ठ बताता हूं तो दानव
नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि हमें श्रेष्ठ नहीं बताया, इन्होंने देवताओं को श्रेष्ठ बताया है। और दानवों को श्रेष्ठ बताता हूँ तो देवता नाराज हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? और दोनों को मैं ऐसे कह दूंगा तो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, देवता और दानव। ये इसके शब्दार्थ हैं, हमने देखे नहीं थे। दानव मतलब राक्षस, पक्ष मतलब तरफ, प्रजापति ब्रह्मा, संतान औलाद। इसके प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्या शीर्षक है? श्रेष्ठ कौन? शीर्षक इसमें यही तो पूछा है ना, इस स्टोरी में यही तो है ना कि देवता और दानवों में लड़ाई हो रही थी और दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, और उस परेशानी को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो इसका शीर्षक है श्रेष्ठ कौन। फिर है नेक्स्ट, प्रजापति के पास कौन गए और क्यों? दोनों में बुद्धि, प्रजापति के पास कौन गए? प्रजापति के पास में देवता और दानव गए। क्यों गए? कि दोनों में बुद्धि की, माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है? बुद्धि की होड़ लग गई थी कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, देवता है या दानव, इसलिए वो प्रजापति के पास में गए थे। फिर है नेक्स्ट, प्रजापति के सामने क्या समस्या थी? प्रजापति के सामने यह समस्या थी कि वह किसको बुद्धि में श्रेष्ठ बताएं। अगर दानवों को बताते हैं तो देवता नाराज हो जाते हैं, और देवताओं को श्रेष्ठ बताते हैं तो दानव रुष्ट हो जाते हैं, यानी नाराज हो जाते हैं। तो उनके सामने यही